गीतों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। हिंदुस्तानी सिनेमा की खासियत है गीत। दुनिया भर के सिनेमा में कहीं आपको गीत नहीं मिलेंगे आमतौर पर, लेकिन हिंदी सिनेमा गीतों के बगैर अधूरा है और ये बात शुरू से है। हमारे साथ हैं हिंदी सिनेमा के बहुत मशहूर गीतकार श्री गोपाल दास नीरज जी। नीरज जी अपने जीवन के लगभग 9 दशक पूरे करने वाले हैं, यानी जब से सिनेमा ने बोलना शुरू किया लगभग पूरा इतिहास नीरज जी के सामने है और उनका योगदान हिंदी सिनेमा को बहुत ज्यादा है। आइए उनसे मालूम करते हैं कि ये खास बात यानी गीतों के जरिए से कहानी कहने की कला और उसमें गीतकारों का जो रोल था, जो भूमिका रही, उसमें वो कैसी रही और उनका अनुभव सिनेमा से कैसा रहा। स्वागत आपका नीरज जी। आपकी जो शख्सियत है, कभी सम्मेलन में जाते हैं तो आयोजक आपके नाम के जामिन होते हैं कि अच्छा बैठे रहिए, नीरज जी आएंगे, तो वो आकर्षण, वो सम्मोहन आपका है कि दर्शक श्रोता बैठे रहते हैं, नीरज जी आएंगे आपको सुनकर ही जाएंगे। जब आप सिनेमा में गए तो जो भी गीत आपने लिखे वो इतने लोकप्रिय हुए कि जन जन तक पहुंचे और गुनगुनाते रहे लोग उसमें। आपका दखल साहित्य में और सिनेमा के लिए जो गीत लिखे गए उसमें बराबर का रहा। और सबसे खास बात ये अलग कर देती है, हमें कई बार चकित करती है कि जब आप उर्दू में लिखते हैं तो बिल्कुल चेस्ट उर्दू में लिखते हैं और जब आप हिंदी में लिखते हैं तो उतनी ही शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह से जुड़ा हुआ सिनेमा में? 8 फरवरी 1960 को एक आयोजन वहाँ किया गया था, श्याम प्रसाद जी ने किया था, नीरज गीत गुंजन समारोह। तो एकल का पाठ मुझे करना था 2.5 घंटे का। भाई भी चौहान चीफ मिनिस्टर थे इस वक्त, वहाँ पर आए थे। तो मैंने 2.5 घंटे वहाँ पाठ किया का और उन्होंने मुझे 5,000 का पर्स प्रेजेंट किया था पब्लिकली। तो वहाँ आर चंद्रा वगैरह जिन्होंने वो बताई पिक्चर बरसात की रात, वो उपस्थित थे। उन्होंने जब सुना तो मुझसे कहा कि भाई नीरज जी मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पिक्चर में गीत देखें, नया स्टूडेंट आपका ही है, उसके लगा हीरो बना रहा हूँ और आप करो तो अच्छा होगा। मैं ठीक करूँ, लेकिन मैंने कहा मैं लिखने के लिए नहीं आ सकता, आपको चाहिए तो मेरी कविता ले सकते हैं आप। तो उन्होंने क्या किया था, कारवां गुजर गया, मैंने 1954 या 55 में दूरदर्शन वहाँ से पढ़ा था, रेडियो स्टेशन लखनऊ से। ओवरनाइट बहुत लोकप्रिय हो गया था वो, सारे देश में, पाकिस्तान तक वो लोकप्रिय हुआ था। कारण क्या था कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते थे, ये फ्रेज ही हिंदी वाले नहीं जानते थे, उर्दू में भी नहीं आता था फ्रेज। तो इसलिए उन्होंने इसकी लोकप्रियता बनानी, उन्होंने पिक्चर बनाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, पिक्चर बनाई। रफ़ी ने जब इस गीत को गा दिया तो पिक्चर के माध्यम से विश्व फैल गया वो। मैं जहाँ जहाँ अमेरिका, कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया कहीं जहाँ गया और सब कुछ कारवां गुजर गया, कारवां की फरमाइश हुई। तो फिल्म का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैंने जो गीत लिखे, गीत नहीं लिखे थे, मेरी कविताएँ थी। आज की रात बड़ी शोक बड़ी नरकड़ी कविता थी मेरी, प्यार का मुहूर्त निकल जाए कविता थी। सारी कविता लिख कर बनाई, गीत तो हिट हो गई, पिक्चर होनी चली। ठीक, उससे मेरा परिचय, मेरी धूम मच गई बॉम्बे में। फिर एक बार क्या हुआ कि देव साहब एक कवि सम्मेलन में चीफ गेस्ट बन के आए थे, देवानंद जी। तो उन्होंने सुना तो बोले नीरज समडे वी विल वर्क टुगेदर। फिर क्या हुआ, टीवी झंझुनवाला मेरे दोस्त थे वहाँ बॉम्बे में, वो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, उनका परिचय था। तो वो परिचय कराने मिलाने के लिए गए वहाँ पर। देव साहब ने कहा मुझे याद है, मैं आपके साथ काम करूँगा एकदम। तो मैं चला आया। फिर उसके बाद प्रेम पुजारी 1964 में 65 में मैंने कहीं उसका एडवर्टीजमेंट देखा, इसकी हाथ में मेरे बड़े, उसमें प्रेम पुजारी अनाउंस की थी उन्होंने। शायद की डेथ हो गई, गीतकार नाम नहीं था उसमें। तो मैंने भाई रोट लेटर टू देव साहब कि मैं आपने मुझसे प्रॉमिस किया था एंड आई वांट टू राइट। क्योंकि तुरंत 7 दिन बाद मेरे पास चिट्ठी आई, टेलीफोन था नहीं उसमें मेरे घर पर। लेटर आया उनका, नीरज कम एट वंस। मैं चला गया वहाँ पर। तो बोले आप जाना कब है? मैं 6 दिन छुट्टी लेके आया हूँ साहब। तो बोले इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं रिजर्वेशन करा दी था आपका लौटने का भी। हवाई जहाज चले क्या है, एस डी वर्मा से मैंने बात की थी। तो एस डी वर्मा ये बोले कि मैंने जान नीरज कौन हमारी ट्रीट में लिख पाएगा नहीं लिख पाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं लिख पाया, मैं रिजर्वेशन ऑलरेडी करा दिया, उसको जाना क्या, चिंता मत करिए। वो ले गए मुझे। तो एस डी वर्मा ने कहा देखो ये ट्यून है, मैं छोटा छोटा सब चाहिए मुझे। सिचुएशन शराब की है, शराब पी गए, वो
खेमकर की लड़की गई है वहाँ, तो उसके ऑनर वो फंक्शन मनाया जा रहा है। देव साहब दूसरी लड़की को लेकर आती है तो देख फ्रस्ट्रेट होती है, किसी को ढूंढने में यहाँ ही हो, यहाँ ही पागल हो गया, दूसरे के साथ घूम रहा है। ये सोच करके शराब की सिचुएशन है, फ्रस्ट्रेशन है, पीड़ा है, रेमिनिसेंसेस है और सटायर भी है। और तो पहला सब रंगीला चाहिए मुझे, रंगीला। तो ट्यून सुनाई, मैंने समझ ली। देव साहब ने कहा कि जब तुम लिखोगी तो मुझे सुनाना आगे पहले, उनको चले जाना सुनाने के लिए। मैं ठीक है। मैं रात भर बैठ कर मेहनत कर गीत पूरा किया। और जब सुबह देव साहब को, मैं सांताक्रूज में रहता था, वही सांताक्रूज उनका खीरा बिल्डिंग थी, वहाँ गया, देव साहब को सुनाया, वो खड़े हो गए, उठ गए, और नहीं आती, क्या कहना, वाह 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 वाह, तुरंत टेलीफोन किया जी पर उनको। साहब वो गीत पूरा हो गया। वर्मन दादा ने कहा कि जल्दी पूरा होगा गीत, मैंने कल बताया था आज पूरा हो गया। साहब तो पूरे करना, 6 दिन छुट्टी ला, क्या करता बेचारा। साहब वो अब बैठे, भाभी बैठी थी, और एक लड़का हिंदी समझता था, कानपुर का था, वो बैठा था। तो एक एक शब्द जब उन्होंने पढ़ा सुना, चौके एक एक शब्द मुद्दे से जड़ा हुआ। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे न बुझे है किसी जल से ये जलन। किसी जल से मतलब शराब का प्रतीक है, अब जहर भी है क्या, किसी जल से ये जलन। पलकों के झूले से सपनों की डोरी, प्यार ने बांधी जो तूने वो तोड़ी। खेलिए कैसा रे साथी, दिया तो झूमे है रोए है बाती। कहीं भी जाए रे रोए या गाए रे, चैन न पाए रे हिया, अरे वाह रे प्यार, वाह रे वाह।